साल 2019 जब हमने पहली बार कोरोना का नाम सुना और देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया के कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित हुए, पर एक ऐसा भी देश था जहां से इस वायरस की शुरुआत तो हुई, पर काफ़ी कम समय में ही वहां ना के बराबर केस आने लगे। हम किसी और देश की नहीं बल्कि चीन की बात कर रहे हैं। पर चीन ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले इस वायरस ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। जहां पूरी दुनिया में इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में है, वहीं चीन में यह आंकड़ा बस कुछ हजार ही। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका फैक्ट साइट की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीन कर रहा है बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी। पहले बात ये आती है कि आखिर बायोलॉजिकल वॉर होती क्या है। आज तक हमने यही देखा है कि जंग और हथियारों से लड़ी जाती रही है, पर जैसे जैसे तकनीक में आधुनिकता आ रही है वैसे वैसे नए नए हथियार बनते जा रहे हैं और बायोलॉजिकल वॉर भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बायोलॉजिकल वॉर में वेपन के तौर पे किसी बंदूक, मिसाइल या किसी और हथियार की नहीं बल्कि वायरस को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि पीढ़ियों तक इनका असर रहता है। ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स का एक फ़ायदा ये भी है कि इनमें ना ही जवानों की ज़रूरत होती है, इन हथियारों की, और दुश्मन देशों को देखते ही देखते तबाह कर दिया जाता है। इनसे किसी देश को आंतरिक तौर से पूरी तरह खोखला भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी देश की पूरी जनसंख्या किसी बीमारी से पीड़ित होगी तो वो देश किसी भी हालत में जंग लड़ने की अवस्था में नहीं होगा। जैसे कि आज के दौर में हम अपने ही देश की बात कर ले तो भारत में आज कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था काफ़ी गिरती जा रही है और लोगों की नौकरियां भी छिन गई हैं। गरीबी और महंगाई भी उतनी ही तेज़ी से आसमानों को छू रहे हैं। पर बायोलॉजिकल वेपन की ये बात कोई नई नहीं है। इतिहास में भी ऐसे कई बायोलॉजिकल वॉर की घटनाएं हो चुकी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान और चीन के बीच युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया। 1939 में भी जापान ने रूस पर बायोलॉजिकल वेपन से हमला किया। 2014 से 2017 तक सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आज भी 16 ऐसे देश हैं जो बायोलॉजिकल वेपन को बना रहे हैं या बना चुके हैं। इनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चीन इत्यादि शामिल हैं। अब इस बात को भी जान लेते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। साल 2019 के मई जून में चीन की पहले अमेरिका से तनातनी शुरू हुई और फिर भारत से भी। इस बीच कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दी। इस वायरस ने दुनिया के 16 करोड़ लोगों को प्रभावित किया, जिनमें से 33 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 3 करोड़ 30 लाख अकेले अमेरिका में और 2 करोड़ 30 लाख इंडिया में, यानी कुल मिलाकर 6 करोड़ केसेस अकेले 2 देशों में। वहीं इस वायरस ने जिस जगह से जन्म लिया यानी चीन, वहीं इसके बस 90,000 केसेस ही मिले, जिनमें से 85,000 ठीक भी हो गए। तो इसका क्या कारण है? पूरी दुनिया के अलावा अकेला चीन इस वायरस से इतनी आसानी से छूट गया और यहीं से चीन पर शक की शुरुआत भी होती है। शुरुआत से ही इस वायरस को फैलाने का जिम्मेदार चीन को माना गया, पर उसके खिलाफ कभी भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। पर चीन के खिलाफ अब ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है। अभी ये मिल रहे हैं कि चीन इस वायरस पर 2015 से ही रिसर्च कर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हाथों एक खुफिया डॉक्यूमेंट लगी है और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन तृतीय विश्व युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी कर रहा है। कोरोना वायरस इसी बायोलॉजिकल वॉर की टेस्टिंग वेपन के रूप में विकसित किया गया है, क्योंकि इस बायोलॉजिकल वॉर में वायरस से जानें अधिक जाएंगी और पैसे कम। इस रिपोर्ट को PLA के साइंटिस्टों और हथियार विशेषज्ञों के 18 राइटर्स की एक टीम के द्वारा बनाया गया है और इस रिपोर्ट में यह बात मानी गई है कि इस वायरस को वुहान लैब से ही फैलाया गया है ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके और इसके इफेक्ट को भी समझा जा सके। रिपोर्ट में इस बात की भी पूरी डिटेलिंग की गई है कि इस बायोलॉजिकल वेपन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस प्रकार से ये अधिक से अधिक तबाही मचा सकता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर इस बायोलॉजिकल वेपन को दिन में छोड़ा जाए तो सूर्य की रोशनी की वजह से इसका असर कम हो जाता है। वहीं अगर इसे बर्फबारी वाले मौसम में भी छोड़ा जाए तो इस बायोलॉजिकल वेपन का असर कम हो जाता है और इससे तबाही थोड़ी कम होती है। पर अगर इसे रात में छोड़ा जाए जब हवा भी शांत हो, तभी अपनी पूरी पावर से काम करेगा और इससे ऐसी तबाही होगी जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा। और इसी प्रकार से इस रिपोर्ट में यह पूरी जानकारी दी गई है कि चीन इस पर कैसे काम कर रहा था।
दी वीकेंड ऑस्ट्रेलियन मैगजीन में इस रिपोर्ट को छापा गया। ये भी बताया गया कि चीन के साइंटिस्ट कोरोना वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में ही देख रहे थे और ये सारा काम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देखरेख में ही हो रहा था। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर 2019 के नवंबर में ही इस वायरस को क्यों फैलाया गया। रिसर्चर्स के अनुसार इसका एक कारण यह हो सकता है कि 2019 के शुरुआत से ही चीन की से तनातनी चल रही थी और शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग भी काफ़ी तेज हो गई थी और इसके बाद ही चीन की भारत से भी रिश्ते और बिगड़ते गए और बात जंग तक चली गई। यही कारण था कि चीन को भी मौका मिला कि वो इस वायरस की टेस्टिंग कर सके। आज पूरी दुनिया इस वायरस से मुकाबला कर रही है और हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दिन रात एक कर इसके खिलाफ खड़े हैं और हमें ये उम्मीद है कि जल्द ही पूरी दुनिया को वायरस से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें।